As you know that English language is an international or global language. अगर तो इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, जिसे हम दूसरी टर्म्स में नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं, तो इसे सीखना इंतहाई आसान है, क्योंकि जब आपके इर्द गिर्द सब इंग्लिश बोल रहे हो, सो इट्स क्वाइट इजी टू एक्वायर इंग्लिश एज योर फर्स्ट लैंग्वेज बिकॉज एनवायरमेंट प्लेज ग्रेट रोल इन द एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज. लेकिन अगर इंग्लिश आपकी सेकेंड लैंग्वेज है, सो यू मस्ट गो थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस एज वेल एज स्ट्रेटजीज टू लर्न इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज. और इन प्रोसेसेस और स्ट्रेटजीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के लिए हमारे साथ बने रहिए. I have used the terms first language and second language. So let me explain what does it mean and what is the difference between these two terms. On the left side you can see the points for first language, जिसको हम L1 से भी denote करते हैं. And on the right side you can see the points for second language, means L2. ठीक है. The first point is it can be acquired naturally. Naturally acquire हम कर सकते हैं फर्स्ट लैंग्वेज को. अब naturally in the sense के all the human beings are born with some speech organs to speak a language. यानी जिस तरह हम खाना खाना, पानी पीना, चलना, दौड़ना ये नेचुरली सीखते हैं, सेम उसी तरह हम बोलना भी नेचुरली सीखते हैं. और जो लैंग्वेज हम ज़्यादा सुनते हैं, हम वही लैंग्वेज ही सीखेंगे. एज इज़ प्रपोज्ड इन द बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, के लैंग्वेज को हम इमिटेशन से, फिर प्रैक्टिस से, रीइंफोर्समेंट से और देन फॉर्मिंग हैबिट से सीखते हैं. यानी बाकी बिहेवियर्स की तरह हम लैंग्वेज भी नकल करके, फिर प्रैक्टिस करके, फिर रीइंफोर्समेंट से और फिर वही लैंग्वेज हम सीख जाते हैं. ऑन द अदर हैंड सेकेंड लैंग्वेज जो है, इट इज़ टीचर्स इनपुट. यानी कि सेकेंड लैंग्वेज जो है टोटली टीचर डिपेंडेंट होती है. टीचर के बगैर जो है इसको सीख नहीं सकते. सेकेंड लैंग्वेज इज़ टोटली टीचर डिपेंडेंट because after the acquisition of first language, जब हम स्कूल जाते हैं, then we came to know that there are many other languages other than our mother tongue, जिसको teachers जो हैं वो step by step हमें सिखाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ग्रेड 1 में अल्फ़ाबेट्स की पहचान कराई जाती है. देन नेक्स्ट ग्रेड्स में हमें ये सिखाया जाता है कि हाउ दीज अल्फ़ाबेट्स कंबाइन टू मेक वर्ड्स. देन नेक्स्ट ग्रेड्स में हमें ये सिखाया जाता है कि हाउ डिफरेंट वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म सेंटेंसेस. देन अगली ग्रेड्स में हमें जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स स्टेजेस की तरफ मूव ऑन कराया जाता है, जो कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. The next point is, you can say the next difference is it is an unconscious process. First language जो है ये unconscious process होता है. Unconscious in the sense कि जब आप होश संभालते हैं तो आप कोई ना कोई ज़ुबान बोल रहे होते हैं, जिसके ना तो किसी ने आपको अल्फ़ाबेट सिखाए थे, ना वर्ड सिखाए थे, ना सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और ना ही कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स सिखाए थे. बस 4 से 5 साल तक आप खुद ब खुद अनकॉन्शियसली सीख चुके होते हैं. वजह इसकी ये होती है कि आप जिस एनवायरनमेंट में एक्सपोज होते हैं, वहाँ आपके पेरेंट्स आपस में, सिबलिंग्स आपस में जो लैंग्वेज बोलते हैं वो आप अनकॉन्शियसली सीख जाते हैं. On the other hand, second language it is conscious process. Second language जो है ये conscious process होता है. Conscious process means that later adulthood से हम जो ज़ुबान सीखना चाहते हैं, तो वो फर्स्ट लैंग्वेज की तरह हम खुद ब खुद नहीं सीख पाते. इसके लिए हमें बाकायदा से स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं.
लाइक हाउ शुड आई लर्न बेटर एंड फ्लुएंट इंग्लिश। आप बेटर और फ्लुएंट इंग्लिश हम कैसे सीखें, हम उसके लिए बाकायदा से इस हाउ की तलाश में फिर हम निकल पड़ते हैं कि कैसे सीखूं मैं इंग्लिश को, कैसे सीखूं या आप कोई भी, चूँकि मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल इंग्लिश के ली हुई है स्टार्ट से ही, तो मैं इंग्लिश की ही बात कर रही हूँ। आप ज़रूरी नहीं है कि सेकंड लैंग्वेज हमारी इंग्लिश ही होगी। सेकंड लैंग्वेज आप कोई भी ज़ुबान अपनी मदर टंग के अलावा सीखना चाहते हैं, वो आपकी सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे मैंने स्टार्ट से ही इंग्लिश की बात कर रही हूँ, इसकी एग्ज़ाम्पल मैंने दी हुई है, तो मैं इंग्लिश की ही बात करूँगी। द थर्ड डिफरेंस इज़ इट इज़ एन इनफॉर्मल लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज जो है ये इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। इट इज़ राइटलीसली सेड दैट फर्स्ट लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज ऑफ होम। ये इस हद तक इनफॉर्मल लैंग्वेज है कि इसको घर की लैंग्वेज कहा गया है। अब इनफॉर्मल लैंग्वेज क्यों कहलाया गया है, इसको क्यों कहा है, क्योंकि आप घर में बहन भाइयों के साथ, कज़न्स के साथ, पेरेंट्स के साथ बोलते हैं अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। आप स्ट्रीट्स में बोलते हैं, शादियों वगैरह में बोलते हैं, आप बहुत से और गम का इजहार, खुशी का इजहार अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज में ज़्यादा खुल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू योर सेकेंड लैंग्वेज। आई मस्ट से दैट यू आर मोर एक्सप्रेसिव एंड रिलैक्स वाइल यूजिंग योर फर्स्ट लैंग्वेज। On the other hand, second language it is formal language. Second language क्या है, ये formal language है। अब formal language जो है, आप किस सेंस में formal language है, क्योंकि आप अपने टीचर्स के साथ, फॉरेनर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ और स्ट्रेंजर्स के साथ बोलते हैं, कम्युनिकेशन के दौरान आप यही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। The next difference ये है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है इट इज़ बाय बर्थ। फर्स्ट लैंग्वेज जो है ये बाय बर्थ होती है। कैसे, यानी कि वो ज़ुबान जो आप बचपन से ही पेरेंट्स से, सिबलिंग्स से और अपने एनवायरनमेंट में सुनते हैं, अब वही ज़ुबान 4 से 5 साल तक सीख जाते हैं। यानी अगर आपकी पैदाइश पठान घराने में हुई है तो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज पश्तो होगी। अगर आपकी पैदाइश पंजाबियों में हुई है तो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज पंजाबी होगी। अगर आपकी पैदाइश ब्रिटिश या अमेरिकन फैमिलीज़ में हुई है तो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होगी। और अगर आप इंडियन फैमिली का हिस्सा हैं तो योर फर्स्ट लैंग्वेज विल बी हिंदी। ऑन द अदर हैंड सेकेंड लैंग्वेज जो है इट इज़ बाय चॉइस। सेकेंड लैंग्वेज जो है आप खुद ब खुद चूज़ करते हैं अपने लिए, ठीक है। अब वो चॉइस जो है आपकी नीड बेस भी हो सकती है, आपकी इंटरेस्ट बेस भी हो सकती है। नीड बेस मीन्स कि आपको अगर किसी मुल्क जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ के नेटिव्स से बात करने के लिए आपको की सेकेंड लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, तो वो लैंग्वेज आप सीखना चाह रहे हैं, ये आपकी नीड बेस हुई, यानी आप ज़रूरत के तहत वो ज़ुबान सीखना चाह रहे हैं। और इंटरेस्ट बेस यानी कि आप को वो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आपको वो पसंद है, आप वो उसमें बात करना चाहते हैं, वो आपको पसंद है, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट बेस है। So on and so forth. The next difference is first language जो है it can be acquired rapidly. अब फर्स्ट लैंग्वेज को बहुत तेज़ी से एक्वायर कर लेते हैं। अमूमन देखने में आया है कि 4 से 5 साल तक आप इसको एक्वायर कर चुके होते हैं। यानी अगरचे फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के कई स्टेजेस होते हैं, लेकिन ये सारा प्रोसेस बहुत रैपिडली हो रहा होता है। स्टेजेस मीन्स के पहले कुछ वर्ड्स बच्चा बैबलिंग कर रहा होता है, फिर एक वर्ड, फिर इस तरह 2 वर्ड, देन 3 वर्ड, ठीक है, ये कुछ स्टेजेस होते हैं इसके। अगर मौका मिला तो हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है ये आउट ऑफ टॉपिक हम रखेंगे इसको।
जी, तो सेकंड लैंग्वेज जो है इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सेकंड लैंग्वेज जो है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, यानी कि कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोगों को सीखने में कई साल लग जाते हैं। ये मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज इट कैन बी एक्वायर्ड कम्प्लीटली। आप फर्स्ट लैंग्वेज को कम्प्लीटली एक्वायर कर लेते हैं, मुकम्मल तौर पर। छोटी उम्र में ही आप इसके मुहावरे सीख जाते हैं, आप इसकी वोकैबलरी सीख जाते हैं। ठीक है। जबकि सेकंड लैंग्वेज जो है इट वेरीज फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज, यानी कि सेकंड लैंग्वेज जो है कुछ लैंग्वेजेस के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, कुछ की वोकैबलरी ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है और आप लर्निंग प्रोसेस में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको अपनी वीकनेस का अंदाज़ा हो जाता है एंड यू थिंक दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई मस्ट फोकस मोर एंड मोर। आप मरते दम तक कोशिश में लगे रहते हैं, यानी कि इट कांट बी एक्वायर्ड कम्प्लीटली। सेकेंड लैंग्वेज को आप कम्प्लीटली एक्वायर नहीं कर सकते। द नेक्स्ट डिफरेंस इज 100% प्रोफिशिएंसी। आप फर्स्ट लैंग्वेज को 100% प्रोफिशिएंसी के साथ एक्वायर कर लेते हैं। दिस इज़ अ फैक्ट। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक हकीकत है, क्योंकि आप किसी की मिस्टेक को फ़ौरन से पॉइंट आउट कर लेते हैं, आप उसकी एरर करेक्शन भी कर लेते हैं, क्योंकि आपको अपनी मादरी ज़ुबान पर 100% कमांड होता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड सेकेंड लैंग्वेज इट कैन नॉट मैटर विद L1। आप सेकेंड लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज के साथ मैच नहीं कर सकते। आप सेकेंड लैंग्वेज में उतनी प्रोफिशिएंसी एक्वायर नहीं कर सकते, चाहे आपको सीखने में कितने भी साल लग जाएं, जितनी की आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, प्रोफिशिएंट होती है। द लास्ट पॉइंट इज़ फर्स्ट लैंग्वेज को सीखने में क्या होता है, नो एफर्ट्स रिक्वायर्ड। किसी ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, ये क्या आपको अपनी मादरी ज़ुबान सीखने में कोई दुश्वारी हुई? द आंसर इज़ डेफिनेटली नो, बट इफ़ देयर इज़ एनी एक्सेप्शन देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है। तो हमने जो है कोई मेहनत नहीं की फर्स्ट लैंग्वेज को सीखने में, जबकि सेकंड लैंग्वेज को सीखने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लाइक यू हैव टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस एज वेल एज स्ट्रेटजीज, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड टू लर्न a second language. ठीक है। So this is the end of our today's lecture. I hope you have found this video helpful. If it is so, then do subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.